नगर निगम कर्मचारियों के पीछे राइफल लेकर भागे थे सपा नेता, जिन्होंने लड़ा था लोकसभा चुनाव और मात्र 4000 वोटों से ही वो हारे थे। इस राइफल कांड के बाद हुए विवाद के बाद अमरनाथ मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि जब अमरनाथ मौर्य ने बताया कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंचे थे तो उन्होंने नगर निगम के लोगों से पूछा कि वे किस अधिकार से उनकी ज़मीन से ईंटें ले जा रहे हैं। इसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। समाजवादी पार्टी के एक नेता अमरनाथ मौर्य काफ़ी चर्चा में पिछले दिनों से ही बने हुए हैं। वह नगर निगम की टीम के पीछे राइफल लेकर दौड़ते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो गया। विवेकानंद पार्क के पास नगर निगम की टीम जेसीबी को लगवा करके सफाई करवा रही थी। उसी समय सपा नेता अपने हाथ में राइफल लेकर तेजी से पार्क के पास आ पहुंचे। अमरनाथ मौर्य फूलपुर सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ चुके हैं। वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। पुलिस ने बताया कि एक वीडियो में नगर निगम की टीम का राइफल के साथ पीछा करते हुए पकड़े जाने पर समाजवादी पार्टी के एक नेता पर केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना मंगलवार को ही जब नगर निगम की टीम विवेकानंद पार्क की सफाई के लिए गई थी। धूमनगंज थाने में सब इंस्पेक्टर कुलदीप उपाध्याय की शिकायत पर अमरनाथ मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह पूरा का पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद सामने आया। इसमें कथित तौर पर मौर्य राइफल के साथ टीम का पीछा करते हुए दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक मौर्य ने आरोप लगाया कि नगर निगम की टीम उनकी ज़मीन से ईंट खोद कर ले जा रही थी। इसी वजह से उन्होंने इसे रोकने के लिए पार्क में जाकर के लोगों को भगाया। अमरनाथ मौर्य ने कहा कि जब मैंने नगर निगम के लोगों से पूछा कि वे किस अधिकार से उनकी ज़मीन से ईंटें ले जा रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा अमरनाथ मौर्य ने प्रेस वार्ता करते बताया। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए राइफल रखी है, इसी वजह से उन्होंने, क्योंकि सरकार ने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। मौर्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। इस साल हुए लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 4,52,600 वोट मिले थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमरनाथ सिंह मौर्य को 4,332 वोटों के मार्जिन से हराया था, जो कि बेहद कम मार्जिन है। कुल मिलाकर के अमरनाथ मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत की और पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने आम जनता को बताने का प्रयास किया कि यह ज़मीन उनकी थी और ईंटें भी उन्हीं की थी। नगर निगम अनावश्यक रूप से उनकी ईंटों को ले जा रहा था। और लोकसभा में जिला जज द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुझे जाना था और जब मैं उस समय उतरा तो राइफल मेरे हाथ में थी और शस्त्र भी मेरे हाथ में थी। सुरक्षा कारणों से मेरे पास मौजूद था। मौके पर मुझसे किसी व्यक्ति ने ना तो कहा सुनी हुई, ना किसी से उन्हें डराया धमकाया, ना किसी सरकारी काम में बाधा डाला, जबकि नगर निगम अपनी गलती स्वीकार करते हुए मेरा ईंट वापस कर दिया। इससे साबित होता है इससे मेरी कोई गलती नहीं है। इससे समस्त कार्रवाई कुछ माफियाओं और नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के मिलीभगत से सत्ता के इशारे पर की जा रही है। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी 51 फूलपुर लोकसभा का प्रत्याशी था। किन्हीं कारणों से सत्ता के बल पर या किन्हीं कारणों से मैं चुनाव हार गया। तब से लेकर के कि मेरे किसी तरह से मेरे ऊपर हमेशा मेरी छवि को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेता हूं और ये बार बार जो वादा चलाया गया वीडियो और अनुज सिंह के कहने पर चलाया गया, किसी व्यक्ति ने इसको ना नगर निगम के अधिकारी ने कोई एफआईआर कराई, ना किसी ने कोई कराई। पत्रकार बंधु, आप चौथा स्तंभ हैं, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। जिस तरह से जमीन को लेकर के मेरे कागजातों को आप देख रहे होंगे, मैं लगातार इसकी जांच पे जांच कराता रहा, यहाँ तक कि मैं थाना अध्यक्ष से निवेदन करता रहा। कल जब एसडीएम से मिले, वो कह रहे थे कि मैंने आपको आदेश दे दिया है, आपकी जमीन है, खतौनी में नाम है, मैं क्या कर सकता हूँ, जाओ कब्जा करो। इसके पहले भी मैंने एक एफआईआर दर्ज कराई है, इसमें साथ में संलग्न है, जिसमें वहां के कुछ राजनीतिक तत्वों द्वारा मेरे छोटे भाई को मैं नहीं था उस समय, मेरा भतीजा मैं लखनऊ में था, एफआईआर दर्ज करा दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
अगर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे शस्त्र दिया गया था तो मैंने शस्त्र का कहीं गलत प्रयोग नहीं किया है। अगर मेरी कहीं हत्या हो जाती उसके जिम्मेदार कौन होता? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था हमेशा बनी रही। चुनाव लड़ने के बाद मेरी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई है, तो स्वाभाविक रूप से मैं अपना लाइसेंस लिया था। मैं किसी से गलत नियत से कोई प्रयोग नहीं किया।